प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। मैं अरुण कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, आज से आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कराऊंगा। तो पहले बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो हेमवतीनंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय है, जो कि वर्तमान में केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है, इसमें बीएड का एंट्रेंस कैसे होता है उसको जान लेते हैं, उसके पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। इसमें कुल 400 नंबर्स के कुछ 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर में सभी जो पेपर होंगे वो 100 अंकों के होंगे। इसमें जो आपका पहला प्रश्न होगा उसमें सामान्य ज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति, विज्ञान, सामाजिक जो जानकारी है आपकी, उन सबसे संबंधित एवं कला एवं संस्कृति, पुरस्कार, जो अपडेट चीज़ें हैं, अद्यतन है, नवीनतम सामान्य ज्ञान है, जो वर्तमान में पुरस्कार दिए जा रहे हैं, बुकर पुरस्कार हैं या नोबेल पुरस्कार हैं, या जो ओपन होते हैं आपके, या जो क्रिकेट मैच वगैरह हो रहे हैं, जो सीरीज़ वगैरह होती हैं, इन सभी से संबंधित कुल 100 प्रश्न आपके इसमें पूछे जाएंगे। दूसरा पेपर आपका सामान्य हिंदी का होगा, जनरल होगा। इसमें आपकी हिंदी का व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ किताबों के लेखक पूछे जाएंगे, वो पुस्तकें पूछी जाती हैं इसमें जिनको किसी ना कोई पुरस्कार इसमें मिला है। तो तीसरा पेपर होगा वो रीजनिंग से संबंधित होगा। खास करके रीजनिंग के साथ साथ इसमें शिक्षण अभिरुचि जैसी रीजनिंग भी आएगी कि यदि आप शिक्षक बनते हो तो आप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, समस्याओं का समाधान करने संबंधी प्रश्न आपके इसमें पूछे जाएंगे। और जो चौथा भाग होगा वो सामान्य विज्ञान से संबंधित होगा। विज्ञान के 100 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार से कुल 400 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जो कि 400 अंकों के होंगे। तो हमें बीएड एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करना है, तो हमें इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा और इसी के आधार पर हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी होगी। तो आइए आज हम शुरू करते हैं बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित जो सामान्य ज्ञान का पहला भाग है उससे संबंधित उसके पहले पार्ट को, जिसमें हम इतिहास के प्रश्नों को जानेंगे। मैं आपको इतिहास के 200 प्रश्नों के उत्तर बताने जा रहा हूँ, तो आप आशा है उन प्रश्नों को ठीक से याद कर लेंगे। जो सामान्य ज्ञान का पेपर होता है वो जनरल होता है, सामान्य ही होता है, वास्तव में ज़्यादा गहराई से बीएड में नहीं पूछा जाता है। तो पहले हम इतिहास जानेंगे, फिर उसके बाद राजनीति विज्ञान, और इसके बाद एक एक करके 100 प्रश्न जो आएंगे उसको कवर करने का पूरा प्रयास करेंगे। फिर उसके पश्चात हम हिंदी का द्वितीय पेपर शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला प्रश्न है आपका इतिहास से संबंधित, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ए, दयाराम साहनी ने। प्रश्न संख्या 2, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर का त्याग किया था वो कौन थे? तो वो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किस किसके मध्य लड़ा गया? तो आप सभी जानते हैं ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 4, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक करके स्वतंत्र किसने किया था? तो वो था मुर्शिद कुली खां। ये ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 5, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो ये बना था 1856 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति को कब अपनाया था? तो ये 1857 की क्रांति के पश्चात 1858 में अपनाया गया था। आप सभी जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय झांसी की रानी थी रानी लक्ष्मीबाई, और उसके पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को अपनाया था। प्रश्न संख्या 7, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो ये सप्तवर्षीय कहलाया, 7 वर्षों तक युद्ध चला। बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 8, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो ये आए थे सेंट्रल एशिया से या केंद्रीय एशिया से। सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 9, किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? तो ये आर्यकाल कहते हैं इसको, इसमें इनकी रचना हुई थी। और आप सभी जानते हैं कि रामायण या महाभारत है, इनका लेखक कौन है? रामायण का लेखक है वाल्मीकि और महाभारत के लेखक है वेद व्यास। प्रश्न संख्या 10, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये गुप्त समाज का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। बी ऑप्शन का सही होगा। प्रश्न संख्या 11, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई? तो ये बैरम खान और हेमू के बीच में हुई थी। जो बैरम खान थे ये अकबर के संरक्षक भी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12, मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो जो मोहम्मद गोरी थे वो अफगानिस्तान के शासक थे। याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के शासक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो ये मस्तानी बाजीराव पेशवा की प्रेयसी या प्रेमिका थी। ये एग्जाम में वैसे पूछा नहीं जाएगा, इसमें आ गया है। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो इसको जीता था खिलजी ने। प्रश्न संख्या 12,
मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? तो इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। और यहाँ एक प्रश्न याद रखिएगा कि 1600 ईस्वी में जब अंग्रेज भारत आए थे तो कैप्टन हॉकिंस जिस जहाज़ में आया था उस जहाज़ का नाम हेक्टर था। हेक्टर जहाज़ से कैप्टन हॉकिंस आया था जहांगीर के शासनकाल में। प्रश्न संख्या 16, पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो ये जो पहली सहायक संधि हुई थी वो थी निज़ाम के साथ। हैदराबाद में निज़ाम हुआ करते थे, उनके साथ पहली सहायक संधि भी अंग्रेजों की। प्रश्न संख्या 17, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है पुरंदर दास को, ये कर्नाटक संगीत के पितामह कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 18, किसके शासनकाल में सर्वप्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? तो जो चीनी यात्री थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे। प्रश्न संख्या 19, प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से किसे पुकारा गया? तो संस्थापक जो था वो था शाहजहां। इसने अनेक निर्माण कार्य कराए थे, जिसमें लाल किला हुआ आपका, या आगरा का आपने ताजमहल का नाम सुना होगा, मोती महल का नाम, मस्जिद का नाम सुना होगा, कई निर्माण कार्य उन्होंने कराए। तो संस्थापक के रूप में शाहजहां जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ? तो कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध है आंध्र प्रदेश से। प्रश्न संख्या 22, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया? ये किया गया था महायान संप्रदाय के द्वारा। बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 23, ताजमहल का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो ये थे उस्ताद ईसा। अगर आपसे पूछा जाए कि संसद का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, वर्तमान में जो संसद है हमारी पुरानी संसद, तो ये थे हर्बर्ट बेकन। प्रश्न संख्या 24, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कल की अवतार। ये माना जाता है कि गौतम बुद्ध कलयुग में कल की अवतार में जन्म लेंगे। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में माना जाता है कि अब वर्तमान में भगवान का जो अवतार होगा वो कल की अवतार होगा, इसी प्रकार से बौद्ध धर्म वाले भी मानते हैं। प्रश्न संख्या 25, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो ये था पंचमहल। सी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 26, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो जो कुतुब मीनार के पास लौह स्तंभ है वो चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। प्रश्न संख्या 27, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। बी ऑप्शन का सही होगा। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? इबादत खाना अर्थात पूजा घर, जिसको हम अपने तरीके से कहते हैं कि हम कहाँ इबादत करते हैं या प्रार्थना करते हैं, तो वो बनाया था अकबर ने। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया बेगम। बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 30, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान मैसूर, जो कि कर्नाटक में है, वहाँ के शासक थे। प्रश्न संख्या 31 देख लेते हैं, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये थे मोहम्मद बिन कासिम। ये भारत के प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। प्रश्न संख्या 32, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उनके एक गुरु थे चाणक्य, उन्होंने इसको स्थापना करने में बहुत सहायता की थी। प्रश्न संख्या 33, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? अर्थात नांदेड़ में किस सिख गुरु की समाधि है? तो वो है गुरु गोविंद सिंह की समाधि जो है वो नांदेड़ में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34, विश्वविख्यात जो सोमनाथ मंदिर है इसको किसने नष्ट किया? तो सुल्तान महमूद एक व्यक्ति था, उसने इसको नष्ट किया। और कई बार ये पूछा जाता है कि सोमनाथ का जो मंदिर है उसे 17 बार किसने लूटा? तो वो मोहम्मद गोरी ने इसको लूटा था। अगला प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में सबसे पुराना स्मारक कौन सा है? तो वो है आपकी अजंता की गुफाएं। कई बार पूछा जाता है कि अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 36, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो ये पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति यानी कि आप सभी जानते हैं पशुओं का पति कौन है? शिव भगवान की, शिव जी की पूजा करते थे। प्रश्न संख्या 37, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, यह बौद्धों का। अगला प्रश्न संख्या 38, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? ये हुई थी 1761 में। इसकी 2 लड़ाइयाँ और हुई थी, उसको याद रखिएगा। पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, दूसरी 1556 में और तीसरी 1761 में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो ये पानीपत की पहली लड़ाई के बाद मानी जाती है। अगला प्रश्न संख्या 40, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी भारत में? तो ये हुई थी 1526 में। प्रश्न संख्या 41,
प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध था, जो कि रॉबर्ट क्लाइव और नवाब जो थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 42, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये 1763 लिखा है, जबकि सही आंसर इसका होगा 1764 में। बक्सर का युद्ध जो था 1764 में लड़ा गया, 1763 में ये प्रारंभ हुआ था। प्रश्न संख्या 43, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो ये हम पहले भी जान चुके हैं कि शाहजहाँ ने बनवाया था। शाहजहाँ को जो है स्थापत्य कला का जनक भी कहा जाता है। उसने लाल किला या जो आगरा का ताजमहल है या बहुत सारी इमारतें हैं, मोती मस्जिद भी, कई चीज़ों का इन्होंने निर्माण किया, इसलिए इनका काल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 44, शिवाजी के पेशवा प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो पेशवा हुआ करते थे मुख्यमंत्री को पेशवा का पद दिया जाता था। प्रश्न संख्या 45, भारत की पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? पहली रंगीन फिल्म वो थी झांसी की रानी। पूरी तरह से अगर इसमें पूछा जाए कि पहली फिल्म कौन थी, तो वो थी आलम आरा। अगला प्रश्न, और अगर पहली मूक फिल्म पूछी जाए तो वो सत्य हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 46, वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो ये वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में। अगला प्रश्न जो अधिकांश पूछा जाता है कि किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो वो है डी ऑप्शन आपका, इसको तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो जर्मनी का विभाजन पहले भी हुआ था, 2 बार हुआ इसका विभाजन। तो जो प्रथम एकीकरण हुआ था ये 1871 में हुआ था, याद रखिएगा। दूसरा एकीकरण तो बाद में हुआ शीत युद्ध के पश्चात, लेकिन पहला एकीकरण 1871 में हुआ था। प्रश्न संख्या 49, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1707 में पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 50, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो ये 1917 में हुई थी बोल्शेविक क्रांति, लेनिन के नेतृत्व में साम्यवादी दल के द्वारा। प्रश्न संख्या 51, नई एजुकेशन पॉलिसी या नई जो नीति है ये कब लागू की गई? आर्थिक नीति। तो ये जो नीति का जनक था वो लेनिन थे। नई आर्थिक नीति के जनक रूस में। प्रश्न संख्या 52, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो ये लेनिन ने तैयार की थी। लेनिन रूस के नेता थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न संख्या 53, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो ये घोषणा की थी 1921 में। बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 54, लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ये ट्रॉट्स्की ने इसका गठन किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 55, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो ये अंग्रेजी शिक्षा का जनक था लॉर्ड मैकाले 1833 में। प्रश्न संख्या 56, राजा राम मोहन राय को किससे सरोकार नहीं था? तो संस्कृत की शिक्षा से इनको सरोकार नहीं था, ये इसमें गलत लिखा है, जबकि ये चाहते थे राजा राम मोहन राय कि संस्कृत में शिक्षा दी जाए। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ध्यान रखिएगा, किताबों में भी कई प्रकार से इस प्रकार से मिसप्रिंटिंग हो जाती है। राजा राम मोहन राय संस्कृत शिक्षा के समर्थक थे और ये सती प्रथा की समाप्ति चाहते थे। विधवा पुनर्विवाह में ये विश्वास रखते थे। उपरोक्त सभी में इनका विश्वास था। तो ये ऑप्शन डी होना चाहिए था। उपरोक्त सभी होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, बल्कि होना चाहिए था सभी। तो इसको आप ठीक से ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 57, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? तो ये थे जनरल डायर। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। प्रश्न संख्या 28, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो प्रथम जो मैसूर युद्ध था कर्नाटक में, ये मैसूर ब्रिटिश और हैदर अली के बीच ये लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 59, सती प्रथा का अंत किसने करवाया था? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम इसमें लिया जाता है और दूसरे व्यक्ति एक भारतीय थे, राजा राम मोहन राय। इन्होंने सती प्रथा को अंत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रश्न संख्या 60, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? तो ये हुआ था 1937 में। सी ऑप्शन इसका सही होगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 61, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिहस्त किस वर्ष किया था? प्रतिहस्त का मतलब हुआ समाप्त कब किया था? तो ये क्या था 1919 में, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार के समय। और यदि प्रश्न पूछा जाए कि बंगाल का विभाजन कब किया गया था, तो ये 1905 में किया गया था। बंगाल उस समय भारत का एक प्रांत हुआ करता था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 65, जलियांवाला बाग हत्याकांड या दुर्घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 में और जनरल डायर ने इसको अंजाम दिया था। प्रश्न संख्या 63, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आता था? जो बिहार राज्य है इस समय वो बंगाल प्रांत के अंतर्गत आता था। प्रश्न संख्या 64, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 65, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? तो ये 5 फरवरी 1922 का चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है
असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 66, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो वो था होम रूल आंदोलन, जो कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 67, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो वो था हड़प्पा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 68, सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास रखते थे? तो वो मातृ शक्ति में विश्वास रखते थे। इसका ए ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 69, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वो था तंबाकू का इनका ज्ञान नहीं था, बल्कि गेहूं चावल का ज्ञान इनको था। प्रश्न संख्या 71, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है वो है सुलभ सूत्र। अगला प्रश्न 72, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वो है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 73, वेदों की संख्या कितनी है? तो आप सभी जानते हैं वेदों की संख्या है 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये हमारे 4 वेद हैं। और यदि पूछा जाए कि सबसे पुराना वेद कौन सा है तो वो है ऋग्वेद। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 74, ऋग्वेदिक आर्यों का व्यवसाय क्या था? तो वो था मुख्य रूप से पशुपालन करना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 75, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो वो है सामवेद। यदि पूछा जाए कि किस वेद में संगीत का उल्लेख किया गया है तो वो सामवेद होगा। प्रश्न संख्या 76, प्रथम विधि निर्माता या कानून निर्माता कौन है? तो वो है मनु। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है मनुस्मृति। प्रश्न संख्या 77, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो वो है श्रीमद् भगवद गीता, जो कि महाभारत का ही एक अंग है। प्रश्न संख्या 78, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या दिया गया है? तो इसमें संपत्ति का मुख्य रूप दिया गया है गोधन, अर्थात गाय। गायों को प्रमुख रूप से संपत्ति माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 18 पुराण कहलाते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 80, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से क्या था? तो वो था प्रकृति की उपासना करना। बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न संख्या 81, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो पुरंदर कहा जाता था इंद्र को। अगला प्रश्न, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो अभी आपको बताया ये ज्यामिति से संबंधित है। इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 83, अस्तोमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। इससे मिलता जुलता एक प्रश्न पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। उपनिषद का ही एक वो अंग है। प्रश्न संख्या 84, धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो यह 1/6। ये धर्मशास्त्रों के अनुसार भूराजस्व की एक दर है। प्रश्न संख्या 85, प्राचीन भारत में निष्क नाम से कौन जाने जाते थे? तो निष्क कहते थे सोने के आभूषणों को निष्क कहते थे। इसका बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 86, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक थे पतंजलि। आप इस समय देखते होंगे बाबा रामदेव जो हैं वो पतंजलि के नाम से ही योग का प्रचार प्रसार करते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा, योग पतंजलि से संबंधित है। सांख्य दर्शन अगर पूछा था तो वो कपिल मुनि से संबंधित होता। प्रश्न संख्या 87, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? तो जो उपनिषद हैं वो दर्शन से संबंधित पुस्तकें हैं। प्रश्न संख्या 88, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी का नाम क्या है? तो वो है सिंधु नदी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 89, कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो मीमांसा से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 90, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वो थी गणतंत्र। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 90, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये है ऋग्वेद। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 92, कौन सा वेद अंशतः गद्य पद्य के रूप में रचित है? तो वो है यजुर्वेद। ध्यान रखिएगा, गद्य और पद्य में जो ये वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर् का अर्थ होता है जुड़ा हुआ, अर्थात गद्य और पद्य में जुड़ा हुआ जो वेद है वो है यजुर्वेद। प्रश्न संख्या 93, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो वो स्मृति है मनुस्मृति, और मनुस्मृति का लेखक है मनु। प्रश्न संख्या 94, आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है रामायण को। सी ऑप्शन इसका सही होगा, रामायण। प्रश्न संख्या 95, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी विश्वामित्र ने। बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 96, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन को जानते थे या सर्वप्रथम उन्होंने उसका उत्पादन किया?
तो वो था कपास। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता, उसको कपास से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। प्रश्न संख्या 97, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो आप जानते हैं लोथल गुजरात में स्थित है, एक ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 98, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो उसे कहा जाता था ग्राम भोजक। प्रश्न संख्या 99, नंद वंश का संस्थापक कौन था? वो था महापद्मनंद। इसमें महानंद नहीं लिखा है, गलत है, महापद्मनंद इसके संस्थापक थे। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो इसने किया था 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, सुकरात का जो शिष्य था वो थे प्लेटो, प्लेटो के जो शिष्य थे वो थे अरस्तु, अरस्तु का जो शिष्य था वो था सिकंदर। अर्थात सिकंदर का गुरु पूछा जाए तो आप बताएंगे सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु। अरस्तु का गुरु पूछा जाए तो प्लेटो, प्लेटो का गुरु पूछा जाए तो सुकरात। इस प्रकार से ये गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही है। प्रश्न संख्या 101, नंदवंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो वो था घनानंद। प्रश्न संख्या 102, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वो था लिच्छवी के द्वारा। याद रखिएगा, लिच्छवी जो साम्राज्य था उसके द्वारा पहला गणतंत्र स्थापित किया गया था। प्रश्न संख्या 103, पहला ईरानी शासक जिसने भारत में के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो कौन था? तो जो ईरान का शासक था वो था डेरियस। इसका भी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 104, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये है बौद्ध धर्म से, जिसमें आपने विनय पिटक, सुत्त पिटक और इसी प्रकार से एक पिटक और है उसको सुना होगा। प्रश्न संख्या 105, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था धर्मपाल। अगला प्रश्न, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो जात्रिक, लिखा है उसमें, हुआ था। मुझको लगता है इसका ऑप्शन गलत है, ये लिच्छवी वंश में हुआ था, लिच्छवी। इसका बी ऑप्शन सही होना चाहिए। प्रश्न संख्या 107, महावीर की माता का नाम क्या था? तो इसका नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी की जो माता है उनका नाम था त्रिशला। प्रश्न संख्या 108, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो वो था नालंदा, जो कि बिहार में स्थित है। याद रखिएगा, नालंदा बिहार में स्थित एक विश्वविद्यालय है। प्रश्न संख्या 109, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो वो थे जमाली। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 110, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वो थे मखली गोसाल। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 111, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत में आक्रमण किया था? तो ये किया था 1398 में। प्रश्न संख्या 112, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे बहलोल लोधी। प्रश्न संख्या 113, महमूद गजनी किस वंश का संस्थापक था या किस वंश से था? यह था यामिनी वंश से, ए ऑप्शन इसका सही होगा। शून्य की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी आर्यभट्ट ने। प्रश्न संख्या 115, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो कौशाम्बी केंद्र नहीं था, बाकी तक्षशिला, विक्रमशिला ये दोनों थे। तक्षशिला, विक्रमशिला ये दोनों भारत के प्रमुख केंद्र थे। वर्तमान में ये से जो है वो पाकिस्तान में चले गए हैं, भारत में इस समय केवल नालंदा है। प्रश्न संख्या 116, किस विदेशी यात्री के ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो वो थे मैगस्थनीज। आपने एक पुस्तक सुनी होगी इंडिका, इंडिका का लेखक कौन था? मैगस्थनीज। प्रश्न संख्या 117, किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो द्वितीय अशोक कहा जाता है हर्षवर्धन को। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ लगाया करते थे? तो ये लगती थी प्रयाग में। अगला प्रश्न 119, मिहिर कुल का संबंध किससे था? तो जो मिहिर कुल है वो हुणों से संबंधित था। प्रश्न संख्या 120, बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो वो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट याद रखिएगा, बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कादम्बरी के लेखक भी बाणभट्ट ही थे। प्रश्न संख्या 121, बाल विवाह की प्रथा कब प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई गुप्त काल में। प्रश्न संख्या 122, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? तो ये गुप्त काल में जारी किए गए। अगला प्रश्न, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? तो ये थे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक निरंकुश शासक भी थे। प्रश्न संख्या 124, गुप्त राजवंश किस के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था स्थापत्य कला के लिए और कला के लिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 125,
मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो ये था चेर वंश का। चोर चेल पांड्या जो थे ये दक्षिण भारत के प्रमुख वंश थे, उसमें से चेर वंश का ये मुजरिस एक प्रमुख बंदरगाह था। प्रश्न संख्या 126, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये ए ऑप्शन सही है, श्री गुप्त वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 127, गुप्त शासक जो थे इनकी सरकारी भाषा कौन सी थी? तो ये थी संस्कृत। 128, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ये खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। अब इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, दाएं से बाएं से दाएं जो लिखी जाती है लिपि, उसको हम कहते हैं बुष्टाफेदम। अगला प्रश्न, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका, बी ऑप्शन इसका सी सही होगा। प्रश्न संख्या 130, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो वो था मणिग्राम, बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 131, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो वो अनाज था चावल, ए ऑप्शन इसका सही होगा। यदि इसमें पूछा जाए कि सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया तो वो था कुत्ता। प्रश्न संख्या 32, गुज्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो ये किया था हर्षवर्धन ने। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 133, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये था कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु इस समय नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 134, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ बिहार में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। प्रश्न संख्या 136, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पावापुरी में। मृत्यु के स्थान पर निर्वाण या महानिर्वाण शब्द का प्रयोग किया जाता है। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई? तो ये हुई थी गया में। गया भी बिहार में स्थित है। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान सबसे अधिक था? तो वो था हिंदू और यूनानियों का सर्वाधिक इसमें योगदान था। प्रश्न संख्या 139 देखते हैं, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? तो वो थे शाक्य कुल के। क्षेत्रीय लिखा है, क्षत्रिय होना चाहिए। प्रश्न संख्या 140, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो प्राचीनतम राजवंश है मौर्य वंश, चंद्रगुप्त मौर्य वाला। प्रश्न संख्या 141, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये थे चंद्रगुप्त मौर्य, और इन्होंने चाणक्य की सहायता से इसकी स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो वो था पण। उस समय जिस प्रकार से आज हम रुपया कहते हैं उस समय पण कहते थे उस समय। प्रश्न संख्या 143, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। नालंदा भारत में है, बिहार में। सांची का स्तूप किसने बनाया? तो सांची का स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सांची भी बिहार में स्थित है। प्रश्न संख्या 145 देखते हैं, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो ये श्रीनगर की स्थापना की थी अशोक ने। प्रश्न संख्या 146, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक था वसुदेव। अगला प्रश्न संख्या 147, पुरुषपुर इसे वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे पेशावर के नाम से जाना जाता है, ये पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या 148, चरक किसके राज चिकित्सक थे? अर्थात डॉक्टर थे। चरक जो थे कनिष्क के शासनकाल में उनके राज चिकित्सक थे। प्रश्न संख्या 149, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो ये चलाई थी इंडो बैक्ट्रियन ने। प्रश्न संख्या 150 देखते हैं, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया था? तो ये किया था यूनानियों ने, ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 151, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो ये कनिष्क के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। प्रश्न संख्या 152, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रिकाएं चलाई थी? तो वो कुषाण शासकों ने चलाई थी, और कुषाण वंश का जो प्रमुख शासक था वो था कनिष्क। प्रश्न संख्या 153, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने प्रारंभ किया था? तो भारतीय के लिए जो रेशम मार्ग का प्रारंभ किया था वो था कनिष्क। प्रश्न संख्या 154, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो वो थे कर्ण वंश। याद रखिएगा, शुंग वंश के पश्चात कर्ण वंश ने भारत में शासन किया था। प्रश्न संख्या 155, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो कनिष्क को हराने वाला चीनी जनरल था पैन चाओ। प्रश्न संख्या 156, प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो आप सब जानते हैं कुषाण वंश के जो शासक थे उनके द्वारा
सोने के सिक्के चलाए गए थे और खास करके इसमें भी कनिष्क का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। प्रश्न संख्या 157, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो यह है जैन धर्म से। प्रश्न संख्या 158, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो कदम का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 159, गुप्त वंश का वो राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो वो थे स्कंदगुप्त। प्रश्न संख्या 160, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो वो थे विष्णु। याद रखिएगा, गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे वो थे विष्णु। प्रश्न संख्या 161, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो वो थे आर्यभट्ट। इन्होंने शून्य की खोज भी की थी। प्रश्न संख्या 162, दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं वो कहाँ स्थित है? तो ये माउंट आबू राजस्थान में स्थित हैं। इसका डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 163, खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था चंदेल राजपूत शासकों ने। प्रश्न संख्या 164, लिंगराज मंदिर जो कि भुवनेश्वर में है, इसकी नींव किसने डाली? इसकी नींव डाली थी ययाति केसरी ने। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर वाला, इसके संस्थापक ययाति केसरी हैं। प्रश्न संख्या 165, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया? तो वो थे राणा कुंभा। प्रश्न संख्या 166, सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे सामंत सेन। प्रश्न संख्या 167, पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। प्रश्न संख्या 168, अजय पाल संस्थापक था। अजय पाल ने किस शहर की स्थापना की थी? तो वो था आपका अजमेर। अजमेर का संस्थापक पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे अजय पाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 169, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो इसका निर्माण कराने वाला व्यक्ति था धर्मपाल। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र का संस्थापक कौन था? तो विक्रमशिला का संस्थापक भी धर्मपाल था। प्रश्न संख्या 171, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ये थी देवगिरी में। प्रश्न संख्या 172, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? तो ये दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट शासक थे, उन्होंने इसका निर्माण कराया था। अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है वर्तमान में। प्रश्न संख्या 173, पल्लवों की राजधानी थी जो थी, इनकी भाषा क्या थी? इनकी भाषा का नाम था संस्कृत। पल्लवों की भाषा, राजकाज की भाषा संस्कृत थी। प्रश्न संख्या 174, चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो वो था ग्रामीण सभाओं के लिए या पंचायती राज के लिए चोल वंश प्रसिद्ध था। प्रश्न संख्या 175, चौल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो थे विजयालय। प्रश्न संख्या 176, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? तो ये थी काकतीय वंश की। प्रश्न संख्या 177, किसने इफ्तादारी प्रथा चलाई? तो इफ्तादारी प्रथा का जनक था इल्तुतमिश। बी ऑप्शन का सही होगा। प्रश्न संख्या 178, भारत में मुस्लिम समाज का संस्थापक कौन था? तो भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक था आपका बाबर। याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी नहीं था। पहला पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ था बाबर लोदी के मध्य। इसमें ऑप्शन सी दिया है वो गलत है, बाबर इसका संस्थापक था। प्रश्न संख्या 179, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो वो थे मुबारक शाह खिलजी। प्रश्न संख्या 180, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय जो थे वो बाबर के समकालीन थे। बाबर उत्तर भारत में थे और कृष्णदेव राय दक्षिण भारत में थे। प्रश्न संख्या 181, रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है? तो रबड़ जो शब्द है वो क्रिकेट से संबंधित है। प्रश्न संख्या 182, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता का संबंध किससे है? वो है थॉमस कप से। प्रश्न संख्या 183, आगरा नगर का संस्थापक कौन है? तो आगरा का संस्थापक है सिकंदर लोदी। बी ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 184, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो थे इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 185, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? तो ये 14वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 186, बहमनी राजाओं की राजधानी का नाम क्या था? तो ये था गुलबर्गा। बी ऑप्शन का सही होगा। प्रश्न संख्या 187 देखते हैं, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो ये थे पुर्तगाली लोग, उनके साथ उनके संबंध मैत्रीपूर्ण थे। प्रश्न संख्या 188, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो वो लिखी थी फिरोज शाह तुगलक ने। तारीख है फिरोज शाही के नाम से। प्रश्न संख्या 190, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो थे सिकंदर लोदी। ए ऑप्शन इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 190, रजिया बेगम को सत्ता से हटाने के साथ ही उसकी सत्ता किसके हाथों में चली गई? तो वो गई थी तुर्की के हाथों में।
प्रश्न संख्या 191, किसने भूमि मापने का पैमाना गज सिकंदरी का प्रचलन प्रारंभ किया? तो वो थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो थे उन्होंने बहुत सारे सुधार भी किए थे भारत में। प्रश्न संख्या 192, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक भारत में नहर निर्माण करने वाला शासक था। और आज के अंतिम कुछ प्रश्न देख लेते हैं 200 प्रश्नों में से। प्रश्न संख्या 193, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो इसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न संख्या 194, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राजवंश स्थापित हुआ? तो वो हुआ था सैयद वंश का। यदि पूछा जाए कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था, तो आप बोलेंगे खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। प्रश्न संख्या 195, मोहम्मद गोरी किस वंश से था? तो ये था संसवनी वंश से था मोहम्मद गोरी का संबंध। नहीं, इसका आंसर गलत है, मोहम्मद गोरी गुलाम वंश से संबंधित था। बी ऑप्शन का सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 196, निम्नलिखित में से कौन ईश्वर का अभिशाप कहलाता था? तो ईश्वर का अभिशाप कहलाते थे चंगेज खां। चंगेज खां को ईश्वर का अभिशाप कहते थे। प्रश्न संख्या 197, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? तो ये बेल्लारी में स्थित है। प्रश्न संख्या 198, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो वो थी भू राजस्व प्रणाली। बी ऑप्शन का सही होगा। प्रश्न संख्या 199, इनकलाब का नारा किसने दिया? तो ये दिया था मोहम्मद इकबाल ने। और इनकलाब जिंदाबाद ये दिया था आपका भगत सिंह ने। प्रश्न संख्या 200 और आज का अंतिम प्रश्न, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो ये मनाया था 1939 में। और यदि पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी जानते हैं 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1905 में बंगाल विभाजन, 1907 में सूरत का कांग्रेस विभाजन भी हुआ था। प्यारे बच्चों, आशा है आपके लिए ये वीडियो उपयोगी सिद्ध होगा। कल हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आशा है आपको बीएड की परीक्षा में अवश्य सफलता मिलेगी। ये प्रश्न आपकी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी काम आएंगे। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।